स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 की विज्ञान के पहले अध्याय के लिखित प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादपों में पोषण। पहला प्रश्न है, जीवों की खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह उन्हें विभिन्न गतिविधि करने के लिए ऊर्जा देती है। सभी गतिविधि जैसे घूमना, खेलना, अध्ययन करना, चलना, दौड़ना इत्यादि, इन सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी वह जीव है जो किसी अन्य जीव के शरीर पर वृद्धि करता है, उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में जाना जाता है, जैसे कि अमरबेल। मृतजीवी है जो जीव मृत या क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे मृत जीव कहते हैं। मृत जीव के उदाहरण हैं कवक और कुछ बैक्टीरिया। प्रश्न नंबर 3 है, आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? 2 स्वस्थ हरे पौधे लेंगे, एक पौधे को अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए। दूसरे पौधे को धूप में रखेंगे। अब दोनों पौधों से एक एक पत्ती लेंगे और उन पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। हम देखेंगे कि अंधेरे में रखे गए पौधे की पत्ती पर कोई नीला रंग नहीं दिख रहा है, जबकि इससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च नहीं है। इसके विपरीत धूप में रखे गए पौधे की पत्ती पर नीला काला रंग दिखाई देगा, जो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 4 है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रिया है जिससे क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन और सौर ऊर्जा संश्लेषित करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी पौधे की जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंच जाता है। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में रंध्र के माध्यम से प्रवेश करती है और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में पहुंचती है। और सौर ऊर्जा के उपयोग पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर पौधे के लिए भोजन बनाने का उपयोग में लिया जाता है और इस भोजन का उपयोग अंत में जानवरों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। इसके लिए हम ये चित्र देख सकते हैं। सौर ऊर्जा आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, पत्तियों में क्लोरोफिल है और खनिज व जल जड़ों से ले रही है। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी कहा जाता है। ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप कौन सा होता है? अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण व विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, घटपर्णी। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वे क्या कहलाते हैं? परंध्र, पर्णरंध्र। सही उत्तर का चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम होता है घटपर्णी, मतलब कि पीचर पादप। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। क्लोरोफिल पत्ती, नाइट्रोजन जीवाणु, अमरबेल परजीवी, जंतु परपोषित कीटभक्षी, घटपर्णी या पीचर पादप। निम्न कथनों को सत्य व असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। असत्य। ऐसे पादप
जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, असत्य। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सत्य। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, सत्य। सही विकल्प चुनिए। पादप के किसी भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ख, रंध्र। 12वां है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है घ, पत्तियां। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसका चैप्टर नहीं देखा है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप पहले चैप्टर पढ़ें फिर क्वेश्चन आंसर करें। धन्यवाद।